नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजीएस पर। दोस्तों ये जो क्लास है ना आज का वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आपके आने वाले बिहार में कोई भी एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में ये क्लास आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितने टॉपिक आज की इस वीडियो में हम करवाएंगे ना, वो सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों हमने एडिटोरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समाज अध्ययन की बुक को हम कर रहे थे, और अभी तक हमने आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 20 तक की वीडियो को अपलोड कर रखा हुआ है, जिसका प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी बना रखा है। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 21 से 30 के बीच में देखेंगे। उस 30 के बीच में इन सभी टॉपिक को, जैसे कि बिहार बजट 25-26, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25, केंद्रीय बजट 25-26, राष्ट्रीय आर्थिक संरक्षण 24-25, वन रिपोर्ट 2023 भारत और बिहार के संदर्भ में, साथ ही 17 बीपीएससी जो था पीवाईक्यू, उसको हम देखने वाले हैं जो री एग्जाम हुआ था। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल पर देते हैं, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा, जहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास को। दोस्तों यहाँ पे बिहार बजट 25-26 के प्रैक्टिस से 21 में का पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि बिहार बजट 25-26 निम्नलिखित में से किसके द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों को पता है कि अमूमन जो होते हैं ना, जो बजट होते हैं वो वित्त मंत्री ही पेश करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर बिहार के वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में, तो सम्राट चौधरी जी हैं, जिन्होंने बिहार बजट 25-26 को विधानसभा में प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सम्राट चौधरी द्वारा बिहार विधानसभा में बजट को पेश किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि बिहार बजट 25-26 बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों ये कब गया था? 3 मार्च 2025 को यहाँ पे पेश किया गया था। किसके द्वारा? तो बिहार विधानसभा में 3 मार्च 2025 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है। दोस्तों हम बात करें किस पर केंद्रित है, तो ये न्याय के साथ विकास पर केंद्रित है। किस पे? न्याय के साथ विकास के साथ यहाँ पे केंद्रित है। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर होगा हमारा। बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 25-26 के लिए कितनी धनराशि का बजट प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों देखेंगे आप सभी लोग 316,895.02 करोड़ यहाँ पे जो है ना वित्त वर्ष 25-26 के लिए बिहार सरकार द्वारा यहाँ पे धनराशि का बजट प्रस्तुत की गई है। कितना? 316,895.02 करोड़। इसको ऐसे ही आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 वित्तीय वर्ष 24-25 के बजट से कितना अधिक है। तो दोस्तों कितना अधिक है, तो 38,169.30 करोड़ यहाँ पे अधिक हो जाएगा पिछले वर्ष की तुलना से। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर होगा हमारा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 25-26 की वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान कितना रुपए रखा गया है। दोस्तों कितना? 116,759.60 करोड़। ठीक है, जितना रखी गई है आप लोग ध्यान में रखोगे। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 25-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना रुपए रखा गया है। तो ये कितना है? 235.42 करोड़। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 25-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट पिछले वर्ष जो 24-25 में हुआ था उसकी तुलना में कितना रुपए अधिक है। तो देखेंगे आप सभी लोग, तो ये 214.29 करोड़ यहाँ पे अधिक है। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हमारा होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 वित्तीय वर्ष 24-25 के बजट से कितना परसेंट अधिक है। तो परसेंट की बात करें यहाँ पे 13.69। ठीक है, परसेंट यहाँ पे अधिक है। ठीक है, देखेंगे बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत 25-26 वित्तीय वर्ष 24-25 के बजट से कितना परसेंट अधिक है, तो 13.69% यहाँ पे अधिक है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत 25-26 में कुल राजस्व प्राप्तियां कितना अनुमानित की गई है। तो देखेंगे आप सभी लोग, तो 260,831 यहाँ पे 44 करोड़ यहाँ पे जो है ना राजस्व प्राप्तियां यहाँ पे अनुमानित की गई है बिहार बजट में। ठीक है, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत 25-26 में कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा कितना परसेंट अनुमानित है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो राजस्व प्राप्तियां है ना, इसका हिस्सा की मैं बात करें कितना परसेंट यहाँ पे दी गई है, तो आप लोग ध्यान रखोगे 82.26% यहाँ पे राजस्व हिस्सा यहाँ पे रखा गया है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 में कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित है कितनी। दोस्तों कितनी है? 562 देखिए 562 63.19 करोड़ यहाँ पे कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित की गई है।
ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 के अनुसार कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियां कितना परसेंट अनुमानित की गई है? तो परसेंटेज की हम बात करें यहाँ पे तो 17.74% यहाँ पे अनुमानित की गई है। आगे हमारे पास है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है राजकोषीय घाटा, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका अनुमान जो है ना ये है 32,718.31 करोड़ यहाँ पे राजकोषीय घाटा का अनुमान यहाँ पे लगाया गया है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 में कुल राजस्व व्यय अनुमानित है, कितना अनुमानित है यहाँ पे? तो 25,2000.26 करोड़ यहाँ पे कुल राजस्व व्यय यहाँ पे अनुमानित की गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 के अनुसार कुल राजस्व व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना परसेंट है? तो कितना 79.52% यहाँ पे हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 के अनुसार कुल राजस्व व्यय की पिछले वित्तीय वर्ष 24-25 की तुलना में कितना रुपए अधिक अनुमानित की गई है? तो कितना 26,373.27 करोड़ यहाँ पे अनुमानित की गई है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 में कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है, कितनी दोस्तों यहाँ पे 64,894.76 करोड़ यहाँ पे अनुमानित की गई हैं। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 के अनुसार कुल पूंजीगत व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना परसेंट है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखोगे यहाँ पे तो 20.48% यहाँ पे हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 के अनुसार कुल पूंजीगत व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 24-25 की तुलना में कितना रुपए अधिक अनुमानित की गई है? तो 11,846.04 करोड़ अधिक अनुमानित की गई है। बिहार बजट 25-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष 24-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो राजकोषीय घाटा की बात करें यहाँ पे तो 36,22.88 करोड़ यहाँ पे अधिक है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 में प्राथमिक घाटे का अनुमान लगाया गया है, कितना दोस्तों? कितना 9704.37 करोड़ यहाँ पे अनुमान लगाया गया है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का कितना परसेंट है? दोस्तों कितना है 2.98% यहाँ पे हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए राजकोषीय घाटे की अधिसीमा कितना परसेंट निर्धारित की गई है? कितनी 3% यहाँ पे निर्धारित की गई है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्त वर्ष में 25-26 के लिए राजस्व बजट का अनुमान कितना लगाया गया है? दोस्तों देखेंगे आप सभी लोग 88,31.18 करोड़ यहाँ पे इसका अनुमान लगाया गया है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 25-26 के अनुसार राजस्व बचत सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है? दोस्तों देखेंगे आप सभी लोग 0.80% यहाँ पे हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्त वर्ष 25-26 में पूंजीगत परिव्यय का अनुमान लगाया गया है, कितना? दोस्तों देखेंगे आप सभी लोग तो 40,531.83 करोड़ यहाँ पे अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 25-26 का कुल अनुमानित व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 24-25 की तुलना में कितना परसेंट अधिक है? दोस्तों 13.69% यहाँ पे अधिक हो जाएगा। ठीक है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्त वर्ष 25-26 में 7 निश्चय 2 के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? दोस्तों 7 निश्चय 2 के लिए यहाँ पे 5,972 करोड़ रुपए का यहाँ पे रुपए का आवंटन किया गया है। तो ऑप्शन दो भी यहाँ पे सही जवाब हमारा होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 25-26 के तहत राज्य में पहली बार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई है। इसके लिए प्राथमिक सीड फंडिंग के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों कितना किया जाएगा? यहाँ पे 25 करोड़ का निवेश किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 25-26 के तहत किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की योजना है? तो दोस्तों कौन सी मंदिर यहाँ पर हो जाएगी? बाबा हरिहर नाथ मंदिर। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्त वर्ष 25-26 में गुड़ के लिए किस जिला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो कहाँ पे की जाएगी? समस्तीपुर में। बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत वित्त वर्ष 25-26 में निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पे देखेंगे आप सभी के लिए। अगला प्रश्न हमारे पास है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्त वर्ष 25-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य दे रखे हैं? तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। पहला कथन है कि राज्य के सभी जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत 190 गाँव को जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गाँव के रूप में विकसित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। वैशाली में पानी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, बिल्कुल सही है। यानी दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखे हैं। बिहार बजट 25-26 के तहत राज्य में कितने प्रखंडों में मोबाइल शिशु
मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की व्यवस्था की जाएंगी। तो कितने में की जाएंगी? तो 534 में। बिहार बजट 25-26 में SC/ST वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति कितना गुना करने का घोषणा की गई है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सब लोग, 2 गुना करने की यहाँ पे घोषणा की गई है। बिहार बजट 25-26 में निम्नलिखित में से कहाँ कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों आप ध्यान रखोगे, जो बेगूसराय है ना, यहाँ पे आपको कैंसर अस्पताल जो है स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 में पंचायती राज निकाय के लिए कुल कितनी धनराशि प्रस्तावित है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, 113,02.52 करोड़। बिहार बजट 25-26 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितना रुपये प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है? तो 54,575.02 करोड़। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। बिहार बजट 25-26 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितने रुपए प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है? तो दोस्तों हम बात करें तो कितना है यहाँ पे? 13,85,15.85 करोड़। बिहार बजट 25-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितने रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो कर राजस्व जो मिलेगा बिहार को 59,520 करोड़। बिहार बजट 25-26 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में कितने रुपए प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया यहाँ पे? 82,20,57 करोड़। बिहार बजट 25-26 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में प्राप्त होने वाली राशि वित्तीय वर्ष 24-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो कितना है? 25,503.93 करोड़ अधिक है। बिहार बजट 25-26 में राज्य को अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्त राशि वित्तीय वर्ष 24-25 की तुलना में कितना अधिक यहाँ पे रखी गई है? तो 52,20 करोड़। बिहार बजट 25-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाली राशि वित्तीय वर्ष 24-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो देखेंगे आप सभी लोग, तो ये है 894.71 करोड़। बिहार बजट 25-26 में केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि वित्तीय वर्ष 24-25 की तुलना में कितना अधिक रखी गई है? तो देखेंगे आप सभी लोग, 2414.40 अधिक रखी गई है। बिहार बजट 25-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस विभाग में सर्वाधिक धनराशि प्राप्त हुई है? तो कहाँ पर हुई है? शिक्षा विभाग को सबसे अधिक धनराशि प्राप्त की गई है। बिहार बजट 25-26 में शिक्षा विभाग के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो शिक्षा विभाग के लिए यहाँ पे 60,964.87, मतलब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, 60,964.87 करोड़ यहाँ पे बिहार बजट में शिक्षा के लिए विभाग को यहाँ पे आवंटित की गई है सबसे अधिक। बिहार बजट 25-26 में स्वास्थ्य विभाग के लिए कुल कितना धनराशि आवंटित की गई है? तो स्वास्थ्य विभाग के लिए 235.80 करोड़ यहाँ पे की गई है। और दोस्तों जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बिहार बजट 25-26 में विभिन्न विभाग को आवंटित राशि के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आप देखेंगे आप सभी लोग, तो पहला क्या हो जाएगा यहाँ पे? कृषि विभाग कितना मिला है? तो 35,18.22 मिला है। उसके बाद हम बात करें उद्योग विभाग को, तो कितना मिला है? 1966.200 मिला है उद्योग विभाग को। वित्त विभाग की हम बात करें, वित्त विभाग को यहाँ पे मिला है 3646.45 करोड़, ठीक है। उसके बाद है ग्रामीण कार्य विभाग को 101.65 करोड़ मिला है। इस प्रकार देखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो सेट नंबर दोस्तों यहाँ पे हम बात करें, सेट नंबर 21 यहीं पे कंप्लीट होता है और हम बढ़ते हैं सेट नंबर 22 की तरफ। अगला टॉपिक हमारे पास क्या होगा? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण होगा, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। ये सेट नंबर 22 का मतलब की टॉपिक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों ये प्रस्तुत कब किया गया था, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आप लोग ध्यान रखोगे यहाँ पे, इसको प्रस्तुत किया गया था 28 फरवरी 2025 ईस्वी को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 राज्य के कौन से क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण है? ये 19वें क्रम का यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? दोस्तों बात करें तो यहाँ पे दूसरा स्थान यहाँ पे हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद GSDP वर्तमान मूल्य पर कितना अनुमानित की गई है? तो देखेंगे आप सभी लोग, 85,44,29 करोड़ की गई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP स्थिर मूल्य 21,11,12 पर कितना अनुमानित की गई है? तो दोस्तों ये कितना? 46,45,40 करोड़ रखी गई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्य पर कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? तो देखेंगे आप सभी लोग, 14.50% की यहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य के
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 9.20% की यहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान लगाया गया है? देखेंगे आप सभी लोग 86,820 रुपये, 86,820 रुपये यहाँ पे मतलब कि प्रति व्यक्ति आय रखा गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितना होने का अनुमान रखा गया है? तो कितना 36,333 रुपये यहाँ पे रखा गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रति व्यक्ति आय में वर्तमान मूल्य पर कितने % वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है? तो कितना % यहाँ पे 12.80%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रति व्यक्ति आय में कितने % की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है? तो आप लोग ध्यान रखोगे दोस्तों यहाँ पे कितना 7.6%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर सत्य दे रखे हैं? तो दोस्तों ध्यान रखोगे आप सभी लोग, ये सभी कथन जो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में कितना है 19.9% है, बिल्कुल सही है। ये से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखोगे। द्वितीय क्षेत्र में है 21.5% है, तृतीय में है 58.6%, यानी कि सभी कथन यहाँ पे सही दे रखे हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में रोजगार क्षेत्रवार हिस्सा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही दे रखे हैं? तो रोजगार की हम दोस्तों बात करेगा तो इसमें सभी से कथन सही दे रखे हैं, आप लोग से पढ़ लीजिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य में श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी % हो गई है? तो देखें 55% की यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत हो गई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात कितना रखा गया है? दोस्तों यहाँ पे 53.2%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर में कितने % की परिवर्तन दर्ज की गई है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कितना 7.6%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच शहरी क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर में कितने % की परिवर्तन दर्ज की गई है? कितने % की? 7.1% की यहाँ पे परिवर्तन दर्ज की गई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में किस जिले की प्रति 1000 व्यक्ति पेट्रोल की खपत क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम है? तो कहाँ की है? पटना की सबसे अधिक और लखीसराय की सबसे कम है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में किस जिले की प्रति 1000 व्यक्ति डीजल की खपत क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम है? तो सबसे अधिक कहाँ पे? पटना में। सबसे कम कहाँ पे? शिवहर में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में किस जिले की प्रति 1000 व्यक्ति रसोई गैस की खपत क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम है? तो देखेंगे आप सभी लोग पटना और अररिया में हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है? दोस्तों वर्तमान मूल्य पर हम बात करें यहाँ पे 77,1435 करोड़ यहाँ पे हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में निवल राज्य घरेलू स्थिर मूल्य पर कितना है? स्थिर मूल्य कितना है? 411,359 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र में कितना है? तो कितना 20,17 करोड़ है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वितीय क्षेत्र में कितना है? तो कितना दोस्तों यहाँ पे 15,51,32 करोड़ है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद तृतीय क्षेत्र में कितना % रखा गया है? 48,76,01 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद विभिन्न क्षेत्रों में कितना है? तो देखेंगे आप सभी लोग यहाँ पे सभी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखे हैं, आप लोग से पढ़ लेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हमारा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य सरकार का कुल व्यय कितना था? कितना सोचा आपने? 25,20,82 करोड़ यहाँ पे हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य सरकार का कुल राजस्व व्यय कितना था? तो आप लोग ध्यान रखो दोस्तों यहाँ पे 19,190,514 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य का पूंजीगत व्यय कितना था?
तो पूंजीगत व्यय की दोस्तों बात करें हम लोग 16, 15, 68 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य सरकार के कुल राजस्व व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? कितने परसेंट वृद्धि हुई है? 3.6% की यहाँ पे वृद्धि हुई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य सरकार के कुल पूंजीगत व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों देखेंगे आप सभी लोग 18.5% की वृद्धि हुई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार बिहार वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल राजस्व की प्राप्ति कितनी हुई है? तो कितनी हुई यहाँ पे 1,93,347 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में हुई कुल राजस्व की प्राप्ति पिछले वित्तीय वर्ष से कितना परसेंट अधिक रही है? तो यहाँ पे 12% अधिक रही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राजस्व प्राप्ति कुल व्यय का कितना परसेंट था? कितना था? 76.7% यहाँ पे था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना परसेंट था? तो कितना परसेंट था दोस्तों यहाँ पे? 75.6% यहाँ पे था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना परसेंट था? तो यहाँ पे आप लोग देखोगे दोस्तों कितना था? 24.4% था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर सत्य दे रखे हैं? तो देखेंगे आप सभी लोग सभी कथन यहाँ पे सत्य दे रखे हैं, आप लोग इसे पढ़ लेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य की फसल सघनता कितनी थी? तो राज्य की फसल सघनता थी कितनी थी? 1.42। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग 363 किलोवाट घंटा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में विभिन्न खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के संबंध में कौन से कथन यहाँ पर सही दे रखे हैं? तो ये सभी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखे हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार किस जिले में बिजली का खपत क्रमशः सर्वाधिक तथा सबसे कम है? सबसे अधिक कहाँ पे है? पटना में, और सबसे कम कहाँ पे? शिवहर में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र में बिजली खपत कुल खपत का कितना परसेंट है? दोस्तों देखिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग 17.6% यहाँ पर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी परसेंट हो गई है? कितनी हो गई है? 33.5%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में शहरी महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी परसेंट हो गई है? तो कितनी परसेंट हो गई यहाँ पे? 18% यहाँ पे हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बेरोजगारी दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सत्य दे रखे हैं? तो देखेंगे आप सभी लोग सभी कथन यहाँ पे सही दे रखे हैं। आप लोग याद रखोगे ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब होगा, इसको पढ़ लेंगे आप सभी लोग। चलिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में न्यूनतम मजदूरी में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है? कितनी हुई है? 5.7% की बढ़ोतरी हुई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में वृद्धि में बिहार में कौन सा स्थान है? बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग तीसरा स्थान हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य के सकल मूल्यवर्धन में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन क्षेत्र में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है? यहाँ पे 3 गुने से अधिक की वृद्धि हुई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 11 से 24 के बीच में औसत वर्षापात कितनी हुई है? दोस्तों देखेंगे आप लोग 1004.6 mm हुई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 को कितने अध्यायों में विभाजित करके पेश किया गया है? तो देखेंगे आप सभी लोग 14 अध्याय में यहाँ पे विभाजित करके पेश किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार हमारा जो है ना सेट नंबर 22 यहीं पे कंप्लीट होता है। हम बढ़ते हैं सेट नंबर 23 की तरफ, जो कि हमारा होगा कौन सा? केंद्रीय बजट।